अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अमूमी तौर पर आप मुझे देखते हैं किसी लाइब्रेरी में बैठे हुए, किसी ऑफ़िस में, लेकिन आज मैं एक खुली जगह पर हूँ, इस्लामाबाद में हूँ। थोड़ा सा इस जगह का भी आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। ये एक नई जगह खुल रही है और ज़बरदस्त जगह ये खुल रही है। ये अगर आप देख लें, इसका नाम गपशप कैफ़े है। ये G8 मरकज़ में है और इसको जो चलाने वाले लोग हैं, मैं अगले किसी प्रोग्राम में उन सब से आपका तारुफ़ करवाऊँगा। ये 16-17 तारीख़ को ये जगह खुलने वाली है। लाइव म्यूज़िक होगा और हर वो चीज़ जो आप खाने का तसव्वुर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तानी फ़ूड में, फ़ास्ट फ़ूड में, स्टेक्स में, सैलड्स में, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये ऑफ़र भी करेंगे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए मेरी इनके ओनर से बात हुई है, लेकिन मैं ये सब अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी आपको थोड़ा सा ये जगह देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी खूबसूरत जगह है, पुरफ़ज़ा जगह है और रात को बता रहे हैं कि 2-3 बजे तक खुली रहेगी। वैसे इस्लामाबाद सारा 12 बजे बंद हो जाता है और यहीं पर आपको सारे सहाफ़ी भी मिलेंगे और भी बहुत सारे फ़नकार मिलेंगे, फैमिलीज़ मिलेंगी। इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी गुड एंड बेस्ट स्पॉट इन द टाउन, जो मुझे आज जो मैंने देखा है, जो मुझे ये नज़र आया। अब आते हैं आज की अहम ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज इमरान खान साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया, बोल न्यूज़ पर आपने देखा। उनसे इंटरव्यू से पहले भी थोड़ी बात हुई, इंटरव्यू के बाद भी बात हुई। तो खान साहब का जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने उनका कॉन्फिडेंस देखा, जिस कदर लाइट मूड में थे, बहुत सारी उनसे सवाल व जवाब हुए, वो आप इंटरव्यू में देख सकते हैं। लेकिन जो अहम चीज़ें थी, एक तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी तरह की गिरफ़्तारी से, और अभी चंद रोज़ पहले जब ये मुझे गिरफ़्तार करना चाहते थे, ये जो हुकूमत है, तो मैंने एक छोटा सा अपना बैग बना लिया था और मैं तैयार था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मुझे गिरफ़्तार करके ले जाएंगे तो ये अपना बेड़ा गर्क करेंगे खुद ही, और उस तहरीक को, जो आज़ादी की तहरीक है, उसको मज़ीद खुद वो आगे लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि लोग आ गए और ये डर गए और अब ये बुरी तरह घबरा गए हैं, और बेसिकली जो इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए हैं, ये सिर्फ़ इसलिए कि ये चाहते हैं कि पहले मुझे नाअहल करवाएं, क्योंकि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक उन्होंने कहा है कि फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, तो इनकी उम्मीदें लग गई हैं कि अब इमरान खान नाअहल हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि अभी तो वो हमें हरा देगा, तो इसलिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान ने, कि यहाँ तक कहा कि ये इनका पालतू है और इनके साथ मिलकर सारा काम करता है। और ये वेरी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि सूबाई हुकूमतों ने ये जो 13 हल्के थे, इनमें इलेक्शन मुलतवी करने के लिए कुछ भी नहीं कहा था, और ख़ास तौर पर जो 3 सूबाई असम्बली के हल्के थे जिनका इतवार को इलेक्शन हो रहा था, उनके तो बैलेट पेपर छप गए थे, अमला डिप्यूट हो चुका था और पूरी तैयारी मुकम्मल थी। सिर्फ राना सनाउल्लाह ने ये लिखा कि आप ये इलेक्शन मुलतवी करा दें, तो इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों से कंसल्ट किए बग़ैर उनको मुलतवी कर दिया। और ख़ास तौर पर चिश्तियाँ के जलसे का जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि चिश्तियाँ पूरा बाहर निकल आया था, और उसके बाद फिर आपने मरियम को भी देख लिया। तो एक बात मैंने उनसे पूछी, इदारों के हवाले से खान साहब ने बिल्कुल कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कितने अफसोस की बात है कि ये नून लीग जो है, ये इदारों को बदनाम करने के लिए, हमारे जो अहम मुल्की जो लोग हैं उनको बदनाम करने के लिए इसने कैंपेन की। हमने तो हमेशा इदारों की मजबूती की बात की, और मुझ पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कौन पाकिस्तान में ये यकीन करेगा कि मैं दहशतगर्द हूँ? लोग मुझे 50 साल से जानते हैं और वो मुझ पर एतमाद करते हैं, और अब लोग इस वक्त बहुत गर्म हैं, और वो मैं उनकी आंखों में जो देख रहा हूँ, तो बड़े जोश से, बड़े अज़्म से उन्होंने कहा कि मैं एक कॉल दूंगा। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उनकी आंखों में मैंने देखा उस वक्त जोश, उन्होंने कहा कि मैं एक कॉल दूंगा और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और ये यानी इस वक्त जो मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल है, वो इस कदर खौफनाक है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रुपया नीचे जा रहा है, कहीं पर कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, सारे इंडिकेटर जो हैं वो ख़राब हैं। और इनकी क्या तरजीहात हैं कि जी इमरान खान को नाअहल करा दें, सियासत से उसको निकाल दें, और ख़ुद यहाँ पर वो कहते हैं ना, जैसे गलियाँ हो जाएं सुंजियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, नहीं होने दूंगा। अब उन्होंने कहा है कि गुजरांवाला में मेरा जलसा है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके चंद घंटों के बाद गुजरांवाला का जलसा है, मैं भी जाऊँगा वहाँ से, आपको पूरी हम रिपोर्ट देंगे गुजरांवाला का जलसा क्या। उन्होंने कहा कि ये ब्लॉकबस्टर होगा,
ये सबसे बड़ा जलसा होगा। और जो मुझे खबरें आ रही हैं, जिस तरह गुजरांवाला तैयार है, वहाँ पर मैं अपना अगला लाहे अमल दूंगा और बताएंगे कि किस तरीके से हमने मूव करना है। लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैंने उनसे पूछा कि ये इत्तेहादी आपके साथ थे, कोई सियासी इनसे बात कर लें और कोई इनको अपने साथ मिला लें तो ये हुकूमत फॉल कर जाएगी शहबाज शरीफ की। उन्होंने कहा कि देखें, बड़े हंस रहे थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे खान साहब। उन्होंने कहा कि आप 4 बड़े लोग हैं इस हुकूमत के, उन चारों ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब नहीं हो सकती अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो। और ये देखें, ये इस तरह से बात करके खुद ही फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि बेसिकली इसमें पैसा बहुत लगता है। तो मैं बिल्कुल पैसा दे के हुकूमत को नहीं गिराना चाहता। ये जो पैसे की सियासत है, ये जो हरामखोरी की सियासत है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। और फिर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये समझते हैं कि ये मुझे डरा लेंगे या ये मुझे अगर गिरफ़्तार कर लेंगे। उन्होंने कहा इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुझे अगर सियासत से भी निकालते हैं तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैंने अपनी कौम को बेदार कर दिया। मैं जब जलसों में जाता हूँ और मैं लोगों की आंखों में देखता हूँ तो मुझे एक बेदार कौम नज़र आती है। अब मेरे लिए ये इर्रेलेवेंट हो गया है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ ना बनूँ, सियासत में ये मुझे रहने दें या ना रहने दें। ये कौम उठ खड़ी हुई है, ये कौम हकीकी तौर पर आज़ादी चाहती है और ये कौम किसी कीमत पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और लोटों का जो हाल कर दिया है, अब आइंदा कोई लोटा नहीं होगा। पंजाब में उन्होंने कहा हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें कर रहे हैं, और भी जगहों पे साजिशें कर रहे हैं। मुझसे कहते हैं कि जाओ असम्बलियों में जाके बैठो। लेकिन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही खान साहब ने, और ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए जो बड़े ताकतवर हैं और यहाँ पर फैसले करते हैं। खान साहब ने कहा मैं हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी बात मेरे साथ करना चाहे मैं कर सकता हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भले इसमें कोई भी रोल प्ले करे, मुझे इससे कोई गरज नहीं, क्योंकि मैंने किसी से क्या लेना देना, मैं तो सिर्फ आम इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे बात कर सकता हूँ लेकिन मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। ये जो लोग हैं, ये जो हुक्मरान हैं, ये चोर हैं। और इसमें उन्होंने हवाला दिया कि फ़तह मक्का के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया कि कुरैश की एक लड़की ने कोई जुर्म किया था, चोरी की थी। लोग उसकी सज़ा में माफ़ी चाहते थे क्योंकि कुरैश जो था वो बड़ा कबीला था। उस पर मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर मेरी बेटी भी कोई जुर्म करती है तो उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि माजी में जो कौमें बर्बाद हुई वो इसीलिए कि जो कानून था वो सिर्फ़ ताकतवरों के लिए कुछ और था और गरीबों के लिए कुछ और था, और ताकतवर बच जाते थे, वो मुआशरे बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं नौजवानों की आंखों में एक जज्बा देख रहा हूँ और अब वो कहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। और ये मुझे कहते हैं कि आप सैलाब की बात कर रहे हैं, और मुझे कहते हैं कि जी आप सियासत कर रहे हैं, सैलाब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सहाफ़ियों को मारने पीटने की कोशिश कर रहे हैं। जिक्र किया उन्होंने अशरफ शरीफ का, जमील फारूकी का, साबिर शाकिर का। उन्होंने कहा मीडिया को बंद कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला मीडिया को बंद करने से भी। लोग बेदार हो चुके हैं। और मुझे अगर ये मैंने कहा कि आप गिरफ़्तार हुए तो कोई लाहे अमल, उन्होंने कहा लोग खुद अपना लाहे अमल तय करेंगे। लोग अब उठ खड़े हुए हैं और ये मेरे काम को, ये मुझे गिरफ़्तार करें, ये जो तहरीक मैंने आज़ादी की चलाई है उसके लिए ये आसानियाँ पैदा करेंगे। वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंपोज्ड। और मैं आपको बताऊं, यकीन करें, मैं जितनी दफ़ा भी खान साहब से मिलता हूं, उनकी मैं बात सुनता हूं तो एक हम में भी नया जज्बा पैदा हो जाता है। मैं पहले डामाडोल था, पता नहीं गुजरांवाला जाऊं या ना जाऊं। आज मैं खान साहब की बात सुनी तो मैंने उनसे कह के आया हूं कि खान साहब इंशाल्लाह आपसे गुजरांवाला मुलाकात होगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। और याद रखिए, ये गपशप ज़बरदस्त कैफ़े है जो खुल रहा है G8 मरकज़ में, ज़रूर इसका विज़िट कीजिएगा। मैं मज़ीद आने वाले दिनों में भी वीडियोज़ यहाँ से करूँगा और आपको दिखाऊँगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक होगा, वो भी आपको सुनवाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।